नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। देखिए, कुछ ऐसा विभाग के अंदर समीक्षा की गई है और मीटिंग की जा रही है। उसमें आशंका आसार जताई जा रही है कि उत्तरी बिहार में सर्वे का काम कुल मिलाकर के अभी बंद किया जाएगा। जितने भी उत्तरी बिहार में जिला पड़ते हैं उनमें कार्यक्रम बंद किया जाएगा। आखिर क्यों बंद किया जाएगा? क्या उत्तरी बिहार के जिलों में सर्वे नहीं किया जाएगा? बंद करने का क्या कारण है? क्यों बंद किया जाएगा? मीटिंग में ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? क्या वहां के रैयतों के पास कागजात उपलब्ध नहीं है या सरकार का वहां का रिकॉर्ड नहीं है? क्या कमी है कि वहां पर सर्वे का काम को स्टॉप किया जाएगा? तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और ये नोटिस के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि नोटिस लगा हुआ है, जिसमें आशंका है कि उत्तरी बिहार में सर्वे को रोका जाएगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि जितने भी लोग उत्तरी बिहार से अभी देख रहे हैं या पूरे बिहार से देख रहे हैं, तो आपको जानने का हक है कि आखिर वहां पर सर्वे क्यों बंद किया जा रहा है। हो सकता है कि कहीं दक्षिणी बिहार में भी बंद किया जाए कुछ दिनों के बाद आगे चल करके। तो अगर पहले से आप लोग पॉइंट को अगर समझे रहेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए वहां पर कुछ नियम लगा करके, कुछ बातें को दिखा करके वहां पर रोका जाएगा। अब वह स्पष्ट बातें हैं, वहां पर होना ही है। तो चलिए, सारी बात को जानने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमसे आप लाभ लेना चाहते हैं, हमारा प्रत्येक दिन वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप हमसे जुड़ गए, आप हमारा एक फैमिली मेंबर हो गए, सदस्य हो गए। और आपको कभी भी जब इधर से वीडियो अपलोड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, अपडेट को लेकर के, जानकारी को लेकर के, बदलते बिहार को लेकर के, तो आप अपने जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। आपको कहीं भी सर्च मारकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी कि हमारे बिहार में क्या हो रहा है। 100% रियलिटी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा जानकारी, और आप घर बैठे जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले मैं बात करूं कि सरकार द्वारा जो पहली बातें पहल बताई गई थी कि जब तक पूरे बिहार में कागजात को लेकर के, जब तक पूरे बिहार में कागजात का ऑनलाइन अपडेट अगर जब तक नहीं किया जाता है, तब तक सर्वे नहीं किया जाएगा, ये सरकार के द्वारा बोला गया था। लेकिन अभी भी अगर सर्च मार करके जितने भी लोग कागजात को ढूंढते हैं, उनको ऑनलाइन के माध्यम से खतियान उपलब्ध नहीं होता है। चाहे खतियान हो, चाहे दस्तावेज हो, चाहे किसी का रसीद हो, ये ऑनलाइन अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि उस पर काम नहीं किया गया है। तो कभी और ये भी बात बताया गया था कि जितने भी लोगों का खता खेसरा जमाबंदी का प्रॉब्लम है, जिसमें 0-0 दिखाई दे रहा है, उसको सुधार करके 1 महीने का समय दिया गया था। 23 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक इस समय को दिया गया था कि 1 महीने में इस प्रक्रिया को सुधार करके अपडेट कर दिया जाएगा, जो आपको नेट पर उपलब्ध होगा। लेकिन इन चीजों को देखते हुए रैयत परेशान है अभी भी, और अभी भी ये चीज आपको नेट पर उपलब्ध नहीं है। आपका खतियान उपलब्ध नहीं किया गया, आपका दस्तावेज नहीं किया गया, आपका परिमार्जन का जो काम कहा गया था कि 23 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक काम किया जाएगा, इसका भी काम आपको नहीं करके दिया गया। इसी के वजह का कारण है कि अब उत्तरी बिहार में सर्वे का काम रोका जाएगा। तो कारण यह है कि सबसे पहले उत्तरी बिहार में कागजात नहीं मिल पा रहा है। कागजात उन लोगों के पास इसलिए नहीं है कि जो जिसके पास था
वहां पर क्या हो गया कि पिछले बाढ़ में बह चुका था, जिसका झोपड़ी पलानी का घर था, चाहे किसी पक्का भी मकान था, तो उसमें पानी चला गया था और कहीं ना कहीं चूहा काट दिया, कहीं न रद्दी हो गया, कहीं दीमक खा गई। ऐसे स्थिति में उस समय का अनाउंसमेंट किया गया था, जिस समय जायसवाल जी मंत्री के पद पर उपस्थित थे। उसी समय जायसवाल जी बोले थे कि उत्तरी बिहार में जब तक कागज को नहीं सुधारा जाएगा तब तक वहां का सर्वे का काम नहीं किया जाएगा। मेन पॉइंट वहां पर मुद्दा अभी भी यही बन रहा है कि वहां पर किसी के पास अभी कागज उपलब्ध नहीं है और कागज के लिए वो लोग दर दर भटक रहे हैं। सेकंड मुद्दा ये आती है कि जब आप सर्वे का काम अगर अभी कर रहे हैं, कुछ दिनों से पहले से कर रहे हैं, तो उत्तरी बिहार में एक बाढ़ का सिलसिला बन जाता है। एक बाढ़ का सिलसिला ऐसा बन जाता है, ऐसा कहर ढाता है बाहर कि वहां पर आपका काम करना नामुमकिन हो जाता है। तो ना आप प्लॉटिंग का काम कर सकते हैं, ना वहां पर आप सर्वे का टीम बुला सकते हैं, ना वहां पर सभा लगा सकते हैं। कोई भी प्रक्रिया आपको वहां पर 6 महीना लगभग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक उत्तरी बिहार में पानी भरा रहता है बाढ़ों के कारण से। तो वैसे स्थिति में बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ा है और उत्तरी बिहार को इसी के कारण, इसी के देखते हुए कागज को अपडेट नहीं है। सेकंड वाला बात है कि आपके वहां पर पानी की समस्या आ जाती है और पानी में आपका कर्मचारी नहीं काम करने जाएगा, न प्लॉटिंग काम करने जाएगा। क्योंकि देखिए, प्लॉटिंग का काम होता है प्लॉट पर जाना, प्लॉट के नंबर को लिखना, प्लॉट को देखना किस स्थिति में है, उस प्लॉट पर कितने लोग कब्जा विराजमान किए हैं, अभी भी कब्जाधारी उस पर हैं। ये सारी चीजों को लिख करके अपने पन्ने में एक कानून को एक अमीन के माध्यम से किया जाता है। तो जब तक वहां पर पानी की समस्या है तो वहां पर कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर के बिहार सरकार ने यह कदम उठाई है कि जब तक वहां पर पानी की मंजर कम नहीं हो जाता, पानी के सिलसिला कम नहीं हो जाता, तब तक वहां पर काम नहीं किया जाएगा। और सेकंड नंबर में आप लोग मांग कीजिए कि जब तक वहां का कागजात आपको उपलब्ध नहीं हो जाए, क्योंकि अभी भी 70 से 75% लोगों ने कागजात को लेकर के परेशान है। उन्होंने अभी तक इसीलिए स्वघोषणा को जमा नहीं किया, क्योंकि स्वघोषणा जमा करने के लिए सरकार ने यह भी कह दिया था कि आपके पास कुछ नहीं है, खता खेसरा नंबर याद है तो जमा कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास खता न खेसरा कुछ भी याद नहीं है तो कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, ना भर सकते हैं। मान लीजिए कि 5 पट्टीदार का जमीन है, एक पट्टीदार के पास कागजात है, वो अगर भर सकता है तो 4 पट्टीदार नहीं भर सकता है, तो अपने सर्वे में हिस्सा कैसे ले सकता है? तो वहां पर गड़बड़ियां आ सकती है, वहां पर विवाद और बढ़ सकता है, क्योंकि एक पट्टीदार के पास कागजात है, वो सबको नहीं दे पा रहा है और अपने मुताबिक काम करेगा, अपने हिस्से में सब कुछ अगर भर के करा सकता है तो वहां पर विवाद आ जाएगा। इसीलिए ना वहां पर वंशावली बन रही है, ना बंटवारानामा बन रही है, क्योंकि वहां पर सहमति पत्र नहीं लग रहा है, किसी को सहमति नहीं है, किसी को इकरार नहीं है। तो इस सभी चीजों को देखते हुए ये ज्यादा पॉइंट मुद्दे बन चुके हैं। किसी का अवैध कब्जा है, किसी का कुछ भी है, किसी का कुछ भी है। तो कुल मिलाकर के इतने प्रॉब्लमों के साथ उत्तरी बिहार में सर्वे को अभी कुछ दिनों के लिए टाला जा रहा है। ये शंका आसार जताई गई है, संकेत दी गई है नोटिस के माध्यम से, और ये फुल फाइनल डेट है, फुल फाइनल ये अपडेट है कि आगे चल करके कुछ दिनों में वहां पर पानी का कहर, पानी का मंजर वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस अपडेट के बारे में आप लोग जान करके सतर्क हो गए होंगे और आप लोग बिहार सरकार से मांग कीजिएगा कि आपका जितना जल्द हो सके आपका कागज उपलब्ध हो जाए नेट पर। जब तक ले कागज आपको उपलब्ध नहीं मिलता है नेट पर, खतियान हो, दस्तावेज हो, खता खेसरा जीरो हो, परिमार्जन के रूप में, दाखिल खारिज के रूप में, जब तक आपको अपडेट सिस्टम नहीं मिलता है तब तक आप लोग सर्वे का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि आप लोग जनता मिलकर के एक आवाज उठाइए, एक समूह बनाइए, एक धारणा दीजिए, जिससे बिहार सरकार तक ये बातें पहुंच जाए और आप लोग का काम हो जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।